हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओनली स्विल्स गुरु में आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। और आप देख रहे हैं 17 जनवरी का डीएनए सेशन दोस्तों, डेली न्यूज़ एनालिसिस, जो हम लेके आते हैं आपके लिए। बहुत सारी फैक्ट फिगर्स खोज खाज के आपके लिए हम अच्छी कंटेंट बनाते हैं। ये 17 जनवरी 2022 का करंट अफेयर है दोस्तों, जो आपके 5:30 और 6 के बीच में से हम अपलोड करते हैं और ये हमारे यूट्यूब चैनल पर आता है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए थोड़ा सा मोटिवेट करने वाला एक कहानी है। अगर भैया अगर ठान लोगे तो कुछ भी कर गुजर सकते हो दोस्तों। अगर आप में डिसिप्लिन और आप कंसिस्ट हैं, आपकी कंसिस्टेंसी बरकरार है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। वो कहते हैं ना कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है, यानी जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है दोस्तों। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी, यानी कि आप विजयी भव होंगे दोस्तों। सो थैंक यू एंड गुड लक एंड ऑल द बेस्ट विशेस फॉर यू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी सेशन में क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर देखो एक क्या है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जल्लीकट्टू बुल फाइट किस राज्य में मनाया जाता है। ये बुल फाइट है, एक तरीके का फेस्टिवल है दोस्तों। क्या है? फेस्टिवल है ये, और ये मनाया जाता है किस राज्य में, ऐसा आपसे क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कई बार प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया है। तो जल्लीकट्टू जो बुल फाइट है वो किस राज्य में होता है दोस्तों? तो आप ऑप्शन चेक करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। तो ये तमिलनाडु राज्य में आपके दोस्तों जल्लीकुट्टी बुल फाइट जो त्यौहार है उस राज्य में मनाया जाता है। इसमें जो है एक बुल को रोकने की कोशिश करते हैं लोग, मतलब एक मैदान में बुल को यानी कि सांड को रोकने की कोशिश करते हैं, और इस तरीके से ये तमिलनाडु राज्य में ये जल्लीकट्टू उनका क्या है, एक लोकल फेस्टिवल है, वो मनाया जाता है दोस्तों। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि भाई आप एनिमल जो पैक्ट है उसको हार्म कर रहे हैं, एनिमल्स के लिए एनिमल वेलफेयर के खिलाफ हैं, आप अगेंस्ट में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन लगाने की भी कोशिश की थी, बट ऐसा हो नहीं पाया दोस्तों। तो जल्लीकट्टी जो बुल फाइट है दोस्तों, वो तमिलनाडु राज्य में बैलों की और मानव की बीच की एक लड़ाई है। इस तरीके से आप देख सकते हो दोस्तों। अब कुछ और बुल फाइटें कहाँ होती हैं, ये क्वेश्चंस में पूछा सकता है। ये धीरियो है, धीरियो नाम का बुल फाइट है, ये गोवा में होता है। गोवा में बुल फाइट होता है धीरियो नाम से। वहीं कम्बाला है दोस्तों, कम्बाला जो भैंसों की वार्षिक दौड़ होती है, ये भी एक तरीके का लोकल फेस्टिवल है। ये कर्नाटक में होता है कम्बाला। ये यूपीएससी में भी पूछा गया है क्वेश्चन कम्बाला पे कि क्या किस तरीके से है। एक और है मुर्गों की लड़ाई, इसको बोलता है कॉक फाइट। कॉक फाइट बोला जाता है दोस्तों, कॉक फाइट बोला जाता है। तो ये मुर्गों की लड़ाई होती है आंध्र प्रदेश में। कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश में दोस्तों। और एक होता है ये बैलों की बैलगाड़ी दौड़, जिसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है दोस्तों? इसको बोला जाता है बुलॉक, BULLOCK, बुलॉक कार्ट रेस। बुलॉक कार्ट यानी बुलॉक कार्ट रेस बोला जाता है दोस्तों। बैलों की बैलगाड़ी दौड़ ये होती है महाराष्ट्र में दोस्तों। कहाँ पर होती है? महाराष्ट्र में मनाई जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स थे, ट्रेडिशनल एनुअल रेसेस थी बिटवीन बफेलो। ये कर्नाटका में था कम्बाला। वैसे ही जल्लीकट्टू कहाँ पर है? ये कंग्याम ब्रीड का बुल होता है, जिसमें ये भी ध्यान रखना, इतना डीप में जाएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा तैयार की गई दोस्तों? ये बात कर रहे हैं ISFR की, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जो अभी रिसेंटली आई है, उसकी बात कर रहे हैं। ऑप्शन देखकर आप बता सकते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर है ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, अगर हम बात करें FSAI के द्वारा क्या है, तैयार किया गया है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को दोस्तों। एक्सप्लेनेशन में आप पढ़ सकते हो कि ISFR 2021 फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें फॉरेस्ट कवर 2261 वर्ग किलोमीटर बड़ा है। कहाँ पर बड़ा है? 2261 किलोमीटर क्या है? इंडिया में बड़ा है। भारत का जो फॉरेस्ट कवर है कितना बढ़ गया है? 2261 वर्ग किलोमीटर, जिसमें सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में बड़ा है, 647 वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट कवर बड़ा है। कहाँ पर दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर रहा है। वहीं कुल मैंग्रोव की बात करें, वो कितना है भारत में? 4992 वर्ग किलोमीटर है कुल मैंग्रोव। 4992 वर्ग किलोमीटर है कुल मैंग्रोव दोस्तों। यह क्या है? मैंग्रोव इस रिपोर्ट में 17 वर्ग किलोमीटर बड़ा है दोस्तों। ठीक है, अब देखो समझो ISFR को कौन किससे क्या करता है। मैंने बताया फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसको तैयार करता है दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट,
फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंडर में ये काम करती हैं सारी चीज़ें। अब FSI का यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है मैं बताता हूँ। तो दोस्तों फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी FSI का हेडक्वार्टर है आपका देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। और ये 1 जून 1981 1981 में एस्टेब्लिश हुआ था, ये याद ध्यान रखना। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ? 1 जून 1981 को एस्टेब्लिश हुआ था दोस्तों। तो देख सकते हो कब? जून 1981 में ये उत्तराखंड में, यानी कि देहरादून क्या है उत्तराखंड की राजधानी है, वहाँ पर स्थापित है ये। और बाकी का 1 जून 1981 को एस्टेब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है। हाल ही में यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों के विवरण देने के लिए निम्न में से किस भाषा की सहमति दे दी? किस भाषा में छापने की यानी कि छपने की सहमति दे दी है दोस्तों? तो ऐसी कौन सी भाषा है जिसमें यूनेस्को ने उसकी सहमति दे दी है दोस्तों? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू? तो आप बताइए। तो इस समय यूनेस्को ने दोस्तों हिंदी में, कहाँ पर? हिंदी में क्या है, हमारे जो धरोहर हैं उनके विवरण के लिए क्या है, हिंदी भाषा में छपने के लिए सहमति दे दी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यूनेस्को ने हिंदी भाषा में भारतीय धरोहरों को हिंदी में छापने की अनुमति दे दी दोस्तों। अब यूनेस्को के बारे में समझो। यूनेस्को की स्थापना दोस्तों 1945 में हुई थी। किसमें? 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, जो कि पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। और इसके जो महानिदेशक हैं आंद्रे एजेलो हैं। और विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए है कि बताइए इंडिया की कितनी साइट्स यूनेस्को की श्रेणी में है इस समय। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस भारतीय नौसेना युद्धपोत पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया दोस्तों? तो ऐसा कौन सा भारतीय नौसेना युद्धपोत है जिस पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो ये INS विशाखापट्टनम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। तो INS विशाखापट्टनम पर दोस्तों ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो है सुपरसोनिक मिसाइल है एक तरीके का। इसके उन्नत संस्करण का जो परीक्षण है INS विशाखापट्टनम पर किया गया है दोस्तों। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और DRDO के अंदर में काम करता है। DRDO को मैंने पहले भी बताया 1958 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है। और जो इंद्रजार है ये एक स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। क्या? इंद्रजार। पूछ सकते हैं कि भाई इंद्रजार क्या है? इंद्रजार एक स्वदेशी इंडिजीनियस ड्रोन डिफेंस सिस्टम है दोस्तों। ठीक है। वही ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो मैंने कल भी बताया था ये 2 प्रोपल्सन है इसमें, पहला सॉलिड दूसरा लिक्विड। 2 स्टेज का ये मिसाइल है और ये 2 से लेके 2.8 मैक की गति से काम करता है। यानी कि 2 से लेके 2.8 मैक की गति ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए अवेलेबल है दोस्तों। ठीक है। अब आए क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार को किसे प्रदान किया गया है दोस्तों? ये हाल ही की बात हो रही है दोस्तों। तो आप बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी भगत सिंह कोश्यारी को हाल ही में भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार से नवाजा गया दोस्तों। तो किसको मिला है? ये महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को मुंबई में 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार मिला है दोस्तों। ठीक है। भगत सिंह कोश्यारी जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल है। महाराष्ट्र के बारे में समझो। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। इसकी जनसंख्या 11.12 करोड़ है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में दोस्तों विधानसभा की 288 सीटें हैं और विधान परिषद भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर 78 सीटें हैं। यानी कि जैसे लोकसभा और राज्यसभा होती है वैसे ही किसी भी राज्य में विधानसभा और विधान परिषद होती है। और लोकसभा की कितनी 48 सीटें हैं और राज्यसभा की 19 सीटें हैं महाराष्ट्र में दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। 6 क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में महिला सशक्तिकरण विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2022 में लीजेंड्स लीग क्रिकेट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? किसे नियुक्त किया गया? तो यह है मिताली राज, झूलन गोस्वामी, स्मृति मंदाना या पूनम यादव? बताइए। तो यह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झूलन गोस्वामी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC की बात हो रही है। उसने लीजेंड्स लीग क्रिकेट का जनवरी 2022 का
ब्रांड एम्बेसडर झूलन गोस्वामी को चुना है दोस्तों। किसको चुना है? झूलन गोस्वामी को। वहीं आईसीसी की बात करें दोस्तों, यह एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। कब हुई थी? 15 जून 1909 को। और इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है, यानी कि यूएई में है, यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका मुख्यालय है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश ने रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की है? मतलब ये रेडियो फ्रिक्वेंसी से पहचाना जा सकता है, जैसे बोलते हैं आरएफ मतलब इट कॉल्स रेडियो फ्रिक्वेंसी। तो ई पासपोर्ट की पेशकश की है, ऐसा कौन सा देश बन गया दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत, सऊदी अरब, चीन, अमेरिका, आप देख सकते हो। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत हमारा तरक्की की ओर अग्रसर है, हमें बहुत खुशी की बात है। तो भारत में रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट को लागू किया गया दोस्तों। तो ये बहुत ही उम्दा चीज़ें हैं, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें, क्राइम और बहुत सारी चीज़ों को रोका जाएगा और जाली पासपोर्ट से बचा जाएगा दोस्तों। ठीक है, इससे पहले एक निवेदन है दोस्तों, प्लीज़ जिसने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते टाइम दोस्तों बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज़ का जो भी रूट मैप है वो मिलता रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। कौन सा क्वेश्चन है? नेशनल स्पोर्ट्स डे, सॉरी नेशनल स्टार्टअप्स डे। नेशनल स्टार्टअप की बात हो रही है, एक तरीके से एंटरप्रेन्योर, एक तरीके से बिजनेस। तो कौन सा डे? 15, 16 जनवरी, 17 जनवरी, 18 जनवरी। तो ये आपका दोस्तों, ये स्टार्टअप की मोदी जी ने शुरुआत की है, वो है क्या? 16 जनवरी। क्या किया? 16 जनवरी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मोदी जी ने देश की स्टार्टअप यूनिट को नई भारत का आधार स्तंभ बताया है। उन्होंने कहा कि भैया ये एक पिलर है, और 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला किया है। 2021 में भारत में 42 स्टार्टअप यूनिकॉर्न थे दोस्तों। ठीक है, कितने थे? 42 2021 में। तो दोस्तों ये 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि भारत में 2021 तक कितने स्टार्टअप यूनिकॉर्न थे? तो कितने थे दोस्तों? 42, 42 स्टार्टअप यूनिकॉर्न थे दोस्तों। अब कुछ और डेज देख लेते हैं जो आता है एग्जाम में, कि लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। और थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को दोस्तों। ठीक है, ये थे आपके दिवस दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, एक महीने में, यानी एक मंथ की बात हो रही है, एक महीने में 92.6 करोड़ रुपए से अधिक डिजिटल लेन देन, यानी यूपीआई के थ्रू लेन देन की उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बन गया है? यानी ऐसा कौन सा पहला बैंक बन गया है जो सबसे ज़्यादा डिजिटल लेन देन, यानी कि यूपीआई के थ्रू लेन देन करने वाला बैंक बन गया है? ए फोन पे बैंक, बी एयरटेल पेमेंट बैंक, सी पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, डी एसबीआई बैंक। तो दोस्तों ऑप्शन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो वैसे मैं बताता हूँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि सी जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड जो है एक महीने में 92.6 करोड़ रुपए से अधिक यूपीआई लेन देन की उपलब्धि हासिल करने वाला पहला बैंक बन गया दोस्तों। वहीं दूसरे नंबर पर 66.49 यानी कि 66.69 करोड़ रुपए लेन देन के साथ एसबीआई बैंक दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया दोस्तों। अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक की स्थापना का देखो, ये 2015 में हुई थी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 2015 में। इसके संस्थापक विजय शेखर शर्मा हैं और इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। कहाँ पर? नोएडा उत्तर प्रदेश में पेटीएम पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में लोसांग या नामसूंग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी मेघालय, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। तो दोस्तों हाल ही में अगर देखा जाए तो ये सिक्किम में मनाया गया, तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। तो हाल ही में लोसांग महोत्सव या नामसूंग त्यौहार सिक्किम राज्य में मनाया गया दोस्तों। कहाँ पर मनाया गया? सिक्किम में मनाया गया। यह उत्सव मुख्य रूप से 4 दिनों तक जारी रहता है, यानी 4 दिनों तक मनाया जाता है। यह ऐसा समय है जब किसान अपनी फसलों की कटाई का जश्न मनाते हैं,
यहाँ पर अपना किसान क्या करता है, कटाई का समय शुरू होता है तो वहाँ पर इस त्यौहार के थ्रू वो अपना क्या करते हैं, एक तरीके से जश्न मनाते हैं और एक खुशियाँ जाहिर करते हैं दोस्तों। तो ये थे आपके आज इम्पोर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन दोस्तों। आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैला दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। आज का क्वेश्चन है अभ्यास प्रश्न कि ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल किस देश में बनाया गया है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लव यू ऑल दोस्तों।